बहुत समय पहले हिरण्यकश्यपु नाम का एक शक्तिशाली राक्षस राजा था। उसने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसे मारना लगभग असंभव हो गया था। उसने वर मांगा था कि वह न तो मनुष्य द्वारा मारा जाए, न पशु द्वारा, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी हथियार से, न किसी अस्त्र से। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यपु अहंकारी हो गया और खुद को अमर समझने लगा। उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया और सभी को आदेश दिया कि वे केवल उसी की पूजा करें, भगवान विष्णु की नहीं। लेकिन हिरण्यकश्यपु का अपना पुत्र प्रहलाद एक परम भक्त था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और हर समय उनकी भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यपु को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसका बेटा उसकी बजाय विष्णु की पूजा करे। उसने प्रहलाद को कई बार समझाया और डराया, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुआ। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए कई तरह के कष्ट दिए। उसने उसे हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, जहरीले सांपों के बीच फेंक दिया और यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका के साथ आग में जलाने की भी कोशिश की। होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, लेकिन भगवान की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। प्रहलाद हर कष्ट को सहन करता रहा और भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। उसकी अटूट भक्ति देखकर हिरण्यकश्यपु का क्रोध और बढ़ गया। एक दिन गुस्से में आकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, तुम हमेशा जिस विष्णु की बात करते हो वह कहाँ है? क्या वो इतना शक्तिशाली है कि मुझे मार सके? अगर वो हर जगह है तो क्या वो इस खंभे में भी है? ये कहकर उसने अपने महल के एक खंभे पर जोर से प्रहार किया। उसी क्षण उस खंभे से एक भयंकर गर्जना सुनाई दी और भगवान विष्णु एक अद्भुत रूप में प्रकट हुए। यह रूप न तो पूरी तरह से मनुष्य था और न ही पूरी तरह से सिंह। उनका सिर और पंजे सिंह के थे, लेकिन धड़ मनुष्य का था। यह भगवान का नरसिंह अवतार था। उनका रूप इतना भयानक था कि सभी राक्षस डर गए। हिरण्यकश्यपु ने नरसिंह पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने उसे आसानी से पकड़ लिया और उसे महल की देहरी पर ले गए, जो न घर के अंदर थी और न बाहर। उस समय संध्या काल था, जो न दिन था और न रात। फिर भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया, न किसी शस्त्र से और न किसी अस्त्र से। इस प्रकार भगवान ने हिरण्यकश्यपु के वरदान का भी सम्मान किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा भी की। हिरण्यकश्यपु के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका भयानक रूप देखकर सभी देवता और प्राणी भयभीत हो गए। तब भक्त प्रहलाद ने आगे बढ़कर भगवान की स्तुति की और उनसे शांत होने की प्रार्थना की। प्रहलाद की भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपना शांत रूप धारण किया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी उनकी भक्ति करेगा उसे सभी संकटों से मुक्ति मिलेगी। ये नरसिंह अवतार की कथा है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में बड़ी शक्ति होती है और भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों।